इस कहानी से आप जानोगे कि कर्म का ताकत क्या होता है, कर्म फल हमें कैसे मिलता है, किस किस तरीके से मिलता है, ये सारी बात आप आज इस छोटी सी कहानी से जान जाओगे। बहुत छोटी सी कहानी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, आपको इसे सिर्फ देखकर भूल नहीं जाना है, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखना है। राइट, इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है उसको आपको सीखना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाकर आपका लाइफ, आपका जीवन सक्सेसफुल हो सकता है, सक्सेस को पा सकते हो। सो हे दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं विश्वजीत साहू, मोटिवेटर, लाइफ कोच एंड सीक्रेट एक्सपर्ट। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक ग्वाला रहता था जिसके पास 3-4 गायें थी। उन गायों से वो ग्वाला रोज दूध निकालता है और दूध से मक्खन बनाकर गांव में बेचा करता था। कुछ दिन बाद उस गांव में एक बेकरी कंपनी आई, जो कंपनी उस गांव में उनका फैक्ट्री लगाना चाहती थी। तो उन लोगों ने सर्च किया, कि उन लोगों ने ढूंढा कि उस गांव में ऐसा कौन सा आदमी था जो कि सबसे अच्छा मक्खन बनाता हो और उनको प्रोवाइड कर सकता हो। तो उस गांव में सिर्फ वही इंसान था जो कि बहुत अच्छा मक्खन बनाता है। तो वो बेकरी कंपनी के लोग उसके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि देखिए, हम यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और यहाँ पर हम ब्रेड केक वगैरह बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको मक्खन चाहिए और हमने सुना कि आपका मक्खन सबसे अच्छा है। तो एक काम करते हैं कि आप हमें 1 किलो, हर रोज 1 किलो मक्खन देंगे और हम आपको 1 किलो आटा देंगे। आटा इसलिए दोस्तों क्योंकि उस गांव में उस दिनों आटे की बहुत कमी थी, आटा बिल्कुल मिल नहीं रहा था और इसीलिए वो कंपनी ने उसको पैसे के बदले आटा देने का ऑफर दे दिया। वो बोलता है कि जी सर, ठीक है, मैं आपको 1 किलो मक्खन दूंगा और आप मुझे 1 किलो आटा देना, लेकिन उससे पहले आपको मुझे 1 किलो आटा देना पड़ेगा, तभी जाकर मैं आपको रोज 1 किलो मक्खन दे पाऊंगा। और उस दिन से रोज वो ग्वाला पहले बेकरी जाता था, 1 किलो आटा लेकर आता था, फिर उन बेकरी वालों को 1 किलो मक्खन देकर आता था। ऐसा चलता रहा। एक दिन वो बेकरी वाला सोचा कि ये मुझे 1 किलो मक्खन दे रहा है या नहीं, ये मैं चेक करता हूँ। तो उसने क्या किया, वो 1 किलो का मक्खन जो उसने अभी देकर गया था, तो 1 किलो मक्खन का जो पैकेट था उसको लेकर वजन किया। वजन करने के बाद उसे ये पता चला ये तो 1 किलो है ही नहीं, ये तो 900 ग्राम है, 100 ग्राम कम है। वो बेकरी का मालिक एकदम गुस्से में आ जाता है, एकदम गुस्से में लाल बबूला हो जाता है। उसने कहा कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे कोर्ट तक लेकर जाऊंगा, मैं उसके ऊपर केस करूंगा। वो बेकरी का मालिक उस ग्वाले के ऊपर केस कर देता है। कोर्ट के अंदर जब जज साहब ने उस ग्वाले को पूछा, क्यों भाई, रोज बेकरी का मालिक तुमको 1 किलो आटा देते हैं और तुमको 1 किलो मक्खन देना चाहिए, लेकिन तुम 900 ग्राम क्यों मक्खन देते हो रोज? फिर वो ग्वाला बोलता है कि सर जी, मेरे पास तो वजन करने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे पास बस एक पुरानी सी हाथ वजन वाला मशीन है जिसे हाथ में पकड़कर 2 तरफ चीजें रखकर वजन किया जाता है, और मैं रोज इनसे जो 1 किलो आटा लेकर आता था, उस आटे को एक तरफ रख कर और उतना ही वजन का मक्खन मैं दूसरी तरफ रखता हूँ, और दोनों जब एकदम समान हो जाते हैं मैं मक्खन लेकर उनको देकर आता हूँ। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कर्मफल, जी हाँ, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कि वो बेकरी का मालिक उस ग्वाले के साथ बेईमानी कर रहा था, 1 किलो बोलकर 900 ग्राम आटा दे रहा था, उसी तरह उसी कर्म के अनुसार उसे फल मिला, उसे भी 900 ग्राम मक्खन ही मिला। अनजाने में उस ग्वाले को पता ही नहीं था कि वो 900 ग्राम ही दे रहा है, वो तो देना चाहता है 1 किलो, लेकिन वो दे रहा था 900 ग्राम। क्यों? क्योंकि कर्मफल, क्योंकि बेकरी का मालिक का जैसा कर्म था उसी के हिसाब से उसको फल मिला, जैसा कर्म वैसा फल। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। राइट, तो दोस्तों, मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद।